अब मैं दावत तकरीर देना चाहूँगी सैयद मोहम्मद राफ़ी NTU फैसलाबाद। आपकी भरपूर तालीम। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनिश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। जनाबे सदर, मोहतरम सामीन, आज जिस मौजू पर मुझे लबकशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है वरफ़अना लका ज़िक्र। हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जनाबे वाला, अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला अपनी वहदानियत और यकता होने के बावजूद यहाँ हम का सिगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मुफस्सिर इसके बारे में लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को चैलेंजिंग अंदाज में कहते हैं कि हमने किया, तो हम का सिगा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं। तो इस आयत से हर गुस्ताख के मुंह पर तमाचा है कि तुम जो भी कर लो, हमने आपका जिक्र बुलंद करना नहीं कर दिया। जनाबे वाला, अगर मैं आपको और सामीन को तख़य्युलात की दुनिया में लेकर जाऊं तो शायद तो कुछ यूं होता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाते हैं कि मेरे महबूब, जहां पर मेरा नाम आएगा वहां पर आपका नाम आएगा। अगर कलमा के अल्फाज में मेरा जिक्र, उसी कलमे के अल्फाज में आपका जिक्र। अगर नमाज के अल्फाज में मेरा जिक्र, उसी नमाज के अल्फाज में मेरा आपका जिक्र। अगर मरने के बाद नमाज जनाजा के वक्त तब मेरा जिक्र, उसी नमाज जनाजा में आपका जिक्र। अगर कब्र के सवालों जवाब में मेरा जिक्र, उसी कब्र के सवालों जवाब में आपका जिक्र। कब्र के बाद हशर के मैदान में, अगर हशर के मैदान में मेरा जिक्र, उसी हशर के मैदान में आपका जिक्र। और मेरे महबूब, अगर तख्तुस्सरा से लेकर अर्शे मौला तक का नाम आएगा। जनाबे वाला, मेरे नबी की जात बड़ी निराली जात है, बड़ी अजीब जात है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब ज़बूर उतारना चाहिए तो दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा गया कि दाऊद माबद में बैठो, इबादत किया करो, फिर किताब उतरेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब देना चाहिए तो ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ईसा इबादत किया करो, फिर किताब उतरेगी। तौरात उतारना चाहिए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा तूर पे पहुंचो, फिर किताब उतरेगी। लेकिन कुर्बान जाऊं कि बारी जब मेरे नबी की आई, जब मेरे आका की बारी आई, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, अगर मैं रब्बुल आलमीन हूँ तो तू रहमतुल लिल आलमीन है। तेरे लिए किसी जगह किसी वक्त की कैद नहीं, तू जहाँ जाएगा मेरा कुरान वहाँ जाएगा। तारीख शाये है, मेरा नबी मक्का में था, कुरान को मक्का में भेज दिया। मेरा नबी मदीना में, कुरान मदीना में, नबी ओहद में, कुरान ओहद में, नबी पहाड़ों पर, कुरान पहाड़ों पर, नबी गारों में, कुरान गारों में, हत्ता के मेरा नबी अम्मा आयशा के हुजरे में, कुरान भी आयशा के हुजरे में। जनाबे वाला, मैं एक हिंदू डॉक्टर जगन्नाथ आजाद की तहलीज पर आपको क्यों ना ले जाऊं, जो मेरे नबी की शान बयान करते हुए कहता है कि वही यूनान जो कहलाता था तहजीब की दुनिया, रूए जमीन पर वही है आज तकरीब की दुनिया। ये तहकीक को तजस्सुस का जहाँ था वीराना, फलातून की खिर, सुकरात की दानिश भी अफसाना। बस दुनिया में चारों सिंध अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था, जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफक पर दफातन सलाबे नूर आया। जहाने कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया, नजीर आया। शहंशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो ज़माने को ये खत्मुल मुरसलीन आया, वो साहबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। जनाबे वाला,
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इतनी कामिल और इतनी रोशन जात है, उनकी जात का हर एक पहलू अगर हम उस पर नजर दौड़ाना चाहें, पूरी दुनिया के मौर्रिख लिखने बैठ जाएं, पूरी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं और पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, तो उनकी जात के एक भी हिस्से का अहाता हम नहीं कर सकते। तो ये बंदा है ना चीज इसी पर इक्तफा करता है और शायद जन्नत से मुखातिब होकर कहता है, सुना है कि तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, सुना है कि तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, हूरो कसूर मोहल्लात को कहते हैं। सुना है कि तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। थकी है मिदहे रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। वस्सलाम।